हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। बच्चों, आज का जो वीडियो है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, जाके देख लें। कल मैंने पूरा सिलेबस बताया है। सिलेबस काय का बताया है जी? CBSE क्लास 10th हिंदी कोर्स B। 2 कोर्स होते हैं क्योंकि हिंदी के एक A होता है और एक B होता है, तो ये B के लिए है। उसकी मैंने सिलेबस की वीडियो बनाई थी। आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि भाई कैसे 100 में से 100 नंबर हम इसमें लाएं, वो मैं एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में कि भाई कैसे 100 में से 100 नंबर हम ला सकते हैं। तो क्या सर ऐसा संभव है कि 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपके सामने वो रणनीति बिल्कुल आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है वो विशेष रणनीति? क्या है वो विशेष रणनीति बच्चों? देख, कोर्स भी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सिलेबस में गद्यांश है, ठीक है। अपठित गद्यांश 2 आते हैं, 2 अपठित गद्यांश आते हैं 7-7 नंबर के। इसके लिए प्रश्नों को आपको समझना होगा। प्रश्नों को कैसे समझेंगे? आपको क्या करना है, जितने भी पिछले साल के पेपर हैं, ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ। पिछले साल के जितने भी पेपर हैं 8-10 साल के सब मिल जाएंगे, ठीक है। वो आपको डेली एक सॉल्व करना है। कितना करना है? एक डेली सॉल्व। 5 मिनट इसमें आपको लगेंगे, मात्र 5 मिनट। हो सकता है 7-8 मिनट शुरू में लग जाए, नो प्रॉब्लम। तो 5-7 मिनट लगेंगी। एक गद्यांश आपको डेली सॉल्व करना। 7-7 2 गद्यांश आते हैं, ध्यान रखना। 14 नंबर आसानी से आप ला सकते हैं बेटा 5 मिनट, अभी से 5 मिनट प्रैक्टिस करके, ठीक है। 14 नंबर बहुत होते हैं, अभी से प्रैक्टिस करके 14 नंबर आप ला सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे मैं बात करूं। पहला भाग इसमें गद्यांश ही आता है, अपठित गद्यांश। ये बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा खंड जो इसमें है बच्चों, दूसरा जो खंड है इसमें वो क्या है? वो ये गद्यांश है। स्पर्श से ये गद्यांश है बेटा, ये गद्यांश है, ठीक है। जो हमारा गद्य खंड है उसमें से 11 अंक का आता है, 5 अंक का एक गद्यांश आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 6 नंबर के प्रश्नोत्तर आएंगे, ठीक है। 2 नंबर के 3 प्रश्नोत्तर आपको करने, 4 में से 3 आएंगे। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरा क्या है? पद्यांश में भी सेम 11 नंबर का आएगा, 5 नंबर का एक पद्यांश, उसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न आपको छांटने, आसानी से आप कर सकते हो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और उसके बाद संचयन। तो पहले तो मैं आपको बता दूं स्पर्श के बारे में। स्पर्श में आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। क्या करना है आपको प्यारे बच्चों? जितने भी आपके पाठ हैं, क्या है? जितने भी आपके पाठ हैं, जितने भी पाठ हैं, डेली का रूटीन बना लो। एक पाठ डेली पढ़ना कहानी के रूप में। क्या करना है आपको? एक पाठ डेली पढ़ना है प्यारे बच्चों आपको कहानी के रूप में। जैसे कहानी के रूप में आपको पढ़ लेना है कि इस कहानी में क्या है, उसको समझना है क्या क्या उसमें, ठीक है। एक पार्ट डेली, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन बन जाएगा। डेली एक पढ़ रहे हो, पढ़ते जाओ, फिर वही आ जाएगा दोबारा घूम के। ऐसे पढ़ते जाओ, पाठों को समझते जाओ बस, तो आपको दिमाग में रट जाएगा। पाठ में जितनी भी घटनाएँ हुई हैं, पाठ में जितनी भी घटनाएँ हैं वो सब आपको रट चुकी होंगी। बात समझ रहे हैं आप? ऐसे ही काव्यांश थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना होगा। काव्यांश के जो चैप्टर हैं वो थोड़ा सा आपको बेटा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि उसके व्याख्या करनी होती है, उसको हिंदी में समझना होता है। तो वो ध्यान से आप जो भी पढ़ाया जाए उसको आप क्या करेंगे, उसको रिवीजन करते रहें डेली। 5-5 मिनट 10-10 मिनट आप उसको रिवीजन करते रहें, बारी बारी से, फिर वही घूम के चैप्टर आ जाएंगे। तो आपको क्या होगा, आपके दिमाग में चैप्टर छप जाएंगे, बिल्कुल छप जाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो आपको एक तो डेली क्या करना है, चैप्टरों को पढ़ते रहना। ऐसे ही संचयन का 6 अंक का आएगा, 3 प्रश्न इसमें आएंगे, 3 में से 2 करने, 3-3 नंबर के 2 आएंगे। अब इसमें 3 पार्ट है आपके में, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ कोई से भी 2 पार्ट आपको पढ़ लेने हैं। बारी बारी से पढ़ते रहो, छप जाने चाहिए दिमाग में। 2 पार्ट पढ़ लेंगे तो 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे, तीसरे पार्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। जो पार्ट छोटे और आसान आपको लग रहे हैं वो पार्ट को दिमाग में छाप लो बार बार पढ़ के, ठीक है। आपके 6 नंबर पक्के, तो ये 28 नंबर तो बिल्कुल पक्के। और यहाँ ज़्यादातर बच्चों के नंबर कटते भी नहीं हैं, बहुत कम चांस रहता है, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? गद्यांश आपको मैंने बता दिया,
स्पर्श जो बुक है आपकी वो मैंने बता दी क्या इसमें करना है। ठीक है, अब तीसरा पोर्शन क्या है, तीसरा है और महत्वपूर्ण भी है, व्याकरण। सबसे कठिन लगता है बच्चों को, ठीक है, सबसे कठिन लगता है। 16 अंक का आएगा बेटा, 20 प्रश्न आएंगे। मैंने कल भी बताया था 20 प्रश्न इसमें आएंगे। इसमें क्या होता है, चॉइस होती है, कभी 5 में से 4 करने होते हैं। ठीक है, यहाँ नंबर भी कटते हैं, यहाँ नंबर भी कटते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर बच्चों के यहीं कटते हैं। इसलिए इसकी अच्छी तैयारी आपको करनी होगी, क्योंकि नंबर यहीं कटते हैं, बच्चे समझ के नहीं जाते हैं, इसको रिवीजन नहीं करते हैं, इसलिए नंबर कटते हैं। ध्यान से बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ऐसे मज़े में लेते हैं जी हिंदी कुछ है थोड़ी, मॉडल लेंगे और कर लेंगे। मैं आपसे कहता हूँ मॉडल में से कुछ नहीं मिलेगा आपको, 2-4% मिल गया। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। पदबंध में से मैंने बता दिया 4 हल करने, 5 प्रश्न में से 4-4 प्रश्न आपको तीनों में हल करने होते हैं। पदबंध है, समास है, वाक्य रूपांतरण, मुहावरे, चारों चैप्टर अच्छे से आपको पढ़ने होंगे, थोड़ा डिटेल में, कोई समस्या नहीं। मैं एक चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ, एक भी नंबर यहाँ मैं आपके नहीं कटने दूंगा, इतना भरोसा दे रहा हूँ। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको मैं कराऊंगा। अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, कोई ऐसे नहीं आते एक लाइन वाले, अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, तो ये मैं आपको कराऊंगा। तो ये आपकी बात थी 16 अंक की, इसको ध्यान से पढ़ना, ये महत्वपूर्ण भी है। चलो आगे चलते हैं। रचनात्मक लेखन और फ्री के नंबर, ज़्यादा नंबर देने वाला ये पोर्शन है आपको। 22 नंबर होते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर, अर्थात आराम से इसमें नंबर मिल जाते हैं। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप, कैसे मिलते हैं। एक अनुच्छेद आपको लिखना है 5 अंक का, 1-1.5 पेज का अनुच्छेद लिखना है। 4 पेज नहीं लिखने, बहुत सारे बच्चे 4 पेज भी लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो पेज भरने से नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो एक अनुच्छेद आपको करना है, ये 5 नंबर का आएगा अनुच्छेद। इसमें क्या होगा, अनुच्छेद में मैं आपको बता देता हूँ 3 विषय आपको मिलेंगे बेटा, 3 विषय, कोई भी 3 विषय, उसमें से एक में से आपको करना है, एक विषय पे लिखना है अपने ध्यान से शब्दों में। पत्र क्या है इसमें, पत्र है औपचारिक पत्र, अनौपचारिक नहीं है। ठीक है, एक औपचारिक पत्र है, ये भी बताऊंगा क्या होता है। 5 नंबर इन पत्र का, अनुच्छेद तो थोड़ा सा आप आराम से वही दैनिक जीवन में जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वही इसी से पत्र में भी वही आएंगे, आप पढ़ लेंगे, बस इसका प्रारूप समझ लेंगे तो आप लिख लेंगे आराम से, कोई भी आ जाए। फिर महत्वपूर्ण होता है प्रारूप, ऐसे सूचना लेखन, वो नोटिस वगैरह जो होते हैं ना, यही सूचना लेखन है। आराम से आप 4 नंबर ले लोगे। विज्ञापन बहुत आसान है। ईमेल एवं लघु कथा तो लघु कथा आप ना करके मैं आपको सलाह दूंगा ईमेल आप करिए, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए। अगर इस तरीके से आप पढ़ लेते हैं बिल्कुल ध्यान से, तो अभी मैं और आपको बता रहा हूँ, देखो और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्या क्या करना है। मैंने आपको बता दिया अपठित, ठीक है। आपको क्या करना है, 5-8 मिनट डेली देनी है, 5 से 8 मिनट बस। बुक के लिए जो आपकी पुस्तक हैं, एक कहानी या एक पाठ रोज़ पढ़ना है, 5 से 10 मिनट इसको देनी है। ठीक है, 5 से 10 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। व्याकरण जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वो रिवीजन करते रहिए, बस 10 मिनट व्याकरण को आपको देने। और रचनात्मक जो लेखन है, इनको आप डिवाइड भी कर सकते हैं कि भाई अभी मैं पहले ये कर रहा हूँ फिर ये कर रहा हूँ। हालांकि आप डेली करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कितना समय देना है आपको, ज़्यादा नहीं देना, 30 से 40 मिनट डेली हिंदी को आपको देने, और हिंदी आपको अच्छा मार्क करके देगी, ये मेरी गारंटी है। मेरी बात समझ रहे हैं, अच्छे अंक ला के देगी हिंदी आपको, अगर इतना समय आप दे रहे हो तो। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेना, 30 से 40 मिनट आपको दे देना है। इतना समय आप दे रहे हैं तो हिंदी आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगी बेटा, ये ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर आप इस तरीके से कर लेते हो जैसा मैंने आपको बताया है, तो आपके 95+ अंक कहीं भी नहीं गए, और 100 भी आ सकते हैं, कोई ऐसी वाली दिक्कत नहीं है। बल्कि एल जी 100 लिख रखे थे। ठीक है, तो 95+ अंक कहीं नहीं गए अगर ये रणनीति आप अपनाते हो। 30 से 40 मिनट, 40 मिनट भी आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको। ठीक है, सिर्फ 40 मिनट अगर आप हिंदी पढ़ लेते हो तो बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ आई होंगी आपको, जो भी मैंने यहाँ पे समझाई हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपनी मर्ज़ी से देख लेना, सब्सक्राइब वगैरह कर देना, अगर अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी करना, ताकि मुझे पता चले, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। बात समझ में आ गई। सब्सक्राइब से ये फ़ायदा होगा कि अगली वीडियो जब आएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।